वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हम बार बार बात करते हैं और बार बार कहते हैं कि हमने सेहत की सहूलियात जो है सबको फ़राहम करनी है और डोर स्टेप पे फ़राहम करनी है, लेकिन अमली तौर पर होता क्या है कि हमारे लाहौर जैसे शहर में पुलिस के साथ मिलकर बाअसर लोग किस तरह एक सरकारी डिस्पेंसरी पर कब्ज़ा करते हैं, किस तरह वहाँ पर धावा बोला जाता है, किस तरह वहाँ पर कब्ज़ा किया जाता है, किस तरह वहाँ पर जो है बाकायदा एक खौफ का माहौल बनाया जाता है, ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब सूरत हाल है। और मेरे सामने जो इसकी तफसीलात हैं उनके मुताबिक जब ना सिर्फ आप सरकारी जो डिस्पेंसरी है उसको करीम पार्क की बात कर रहा हूँ, लाहौर के फस्त की, एक ऐसे इलाके की जो लाहौर का दिल समझा जाता है, वहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी को गिरा दिया जाता है, एक्सरे मशीन, अद्वियात, सामान, सब चीज़ें बाहर फेंक दी जाती हैं। बल्कि यहाँ तक ही नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ जो स्टाफ होता है, जिनकी रिहाइश होती है, उनके घरों में डकैती होती है, वहाँ पर चोरी की जाती है, वहाँ पर उनका जेवर, उनका सामान जो है वो सारे का सारा छीन लिया जाता है और गायब कर दिया जाता है। ये जो सोसाइटी है, करीम पार्क की बात कर रहा हूँ, आबादी की बात कर रहा हूँ, ये तवील अरसे से यहाँ पर महकमा सेहत की और लोकल गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पेंसरी कायम थी और डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो हैं हमने कायम किए हुए हैं। आप अगर कोई मसला भी था तो उसको बाकायदा नोटिस दिया जा सकता था, इतला दी जा सकती थी, लेकिन सैकड़ों की तादाद में, मैं कहूँगा कि बड़ी तादाद में हल्ला बोल देना, और ये सिर्फ फिल्मों के सीन होते हैं, ये अमली तौर पर ऐसा नहीं होता। इस ख़बर को भी मियाँ नवी जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं उन्होंने हमें रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया, उन्होंने ये मनाज़िर भी दिखाए। मैं उनकी तरफ सबसे पहले जाऊँगा। यह सब ये जो सारा कुछ हुआ करीम पार्क में, क्या हुआ? देखें, ये जो जिस तरह के वहाँ पे इशू तो चल रहा था पुराना, और वो जगह डोनेट की गई थी, उसके बाद फिर ये महकमे का, तो ये मैंने खबर ब्रेक की, इनका सारा सामान भी उठा कर ले गए, फेंक दिया, मारा पीटा भी, और ये महकमा भी मानता है। महकमे कुछ अफसरान के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी इंतहाई बदतमीजी की है, वो तो इनके ऊपर पर्चा करने लगे थे, इनको भी पता नहीं, इनके उल्टा जो है उल्टा स्टाफ के ऊपर बड़ी मुश्किल इनको बचाया। तो अब उसके बाद उनके नोटिस में लाया हूँ कि ये डिस्पेंसरी है, एक तो वो मरीज सड़कों पर आ जाएंगे, दूसरा ये कि अगर कोई तरीक़ेकार भी था खाली करने का तो एक तरीका होता है। अब पता नहीं उसके ऊपर क्यों कौन से आप तो ये सारा कुछ देख रहे हैं, आप तो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इसी डिस्पेंसरी के हवाले से जो हेड नर्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और जब हम बात करते हैं इसके हवाले से कि हमने जो कुछ हुआ है वो इन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। नसरीन जावर हमारे साथ हैं। नसरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये करीम पार्क में जो सरकारी डिस्पेंसरी वाला मामला हुआ, आप वहीं पर आप ड्यूटी कर रही थी, ये क्या मामला क्या हुआ? सर, ये कोई पुराना केस चल रहा था और ये डोनेट, जैसे भाई ने बताया, जगह डोनेट की गई थी, तो पुराना मामला चल रहा था। फिर एक दफ़ा गवर्नमेंट ने उनसे स्टे उनका कैंसिल करवाया। अब सैटरडे को तकरीबन 12:45 बजे अचानक से कोई 50-60 पुलिस वाले आ गए, कोई 100-150 के करीब लोग थे, असले वाले, गन वाले, जो भी वो गुंडा थे, जो भी कब्ज़ा माफिया था, वो आ गए। और आते ही पहले वो, मैं अंदर लेबर रूम में पेशेंट चेक कर रही थी एंटीनेटल का, मुझे तो, मैं दरवाज़ा बंद था, उसको मारना शुरू कर दिया और बाहर ऐसे था जैसे कोई क़यामत आ गई। मैं पेशेंट छोड़ के भागी हूँ कि क्या हुआ, और जैसे ही मैं भागी हूँ तो उन्होंने सबसे फ़ोन छीन रहे थे, औरतों को भी मार के बाहर निकाल रहे थे, सबको बाहर निकाला है। मैं भागी हूँ क्योंकि मेरा अभी कुछ ट्रॉमा चल रहा था, मेरे भाई की डेथ हुई, मेरा बेटा ऊपर था, मेरा बच्चा भतीजा ऊपर था। मैं भाग के सीढ़ियों, क्योंकि मेरी रेजिडेंस वहाँ पे थी जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अलॉट की गई थी, जिसका मैं रेंट देती थी, कन्वीनियंस अलाउंस कटवाती थी। मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी हूँ, पुलिस वालियों ने मुझे पकड़ के घसीटा है कि ऊपर नहीं जाने देना। मैंने उनको कहा कि नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा भतीजा है, अभी वो डर के उसको कुछ हो ना जाए। तो मैंने कहा प्लीज़ मेरे साथ आ जाएँ। मैं भागी हूँ, वो ASI कहता है इसको पकड़ लो, और मैं ऊपर गई हूँ, पुलिस वालियाँ भी मुझे घसीट रही। मैंने कहा खुदा का वास्ता है, क्योंकि मेरे घर में कुछ कैश पड़ा हुआ था और गोल्ड पड़ा हुआ था। मैं अभी दरवाजे के पास गई हूँ तो मैंने कहा कि मुझे ASI ने गर्दन से पकड़ के तो धक्का दिया है, एक मेल ने, और उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मारा है। और जो उनके साथ प्री प्लान था, उनके साथ जितने भी थे लोग, अच्छा वो मोबाइल ले के खड़े थे, वो वीडियो नहीं बना रहे थे। जैसे ही मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे 3-4, मैं अब परेशान थी। उसके बाद मेरा बेटा भाग के बाहर आया है, उसको उन्होंने गर्दन से पकड़ के तो धक्का दिया। उस वक़्त मैंने पुलिस वाले को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा पीछे किया है कि आप कुछ खुदा का खौफ कर लें,
मुझे सिर्फ मेरा गोल्ड और मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स और पैसे उठाने दे, कैश है कोई भी उठा कर। ये तो बकायदा हल्ला बोला गया। तो आप चूंकि वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी, एक सरकारी इमारत थी, क्या आपको पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, बताया नहीं क्या? कोई नोटिस नहीं था, क्योंकि अगर कोई नोटिस होता, मैं अपने बेटे के साथ अकेली वहाँ पे रहती थी, मेरे हस्बैंड इधर नहीं होते, तो मेरा इतना सामान पड़ा हुआ था, मैं अपने बेटे को लेके अपनी जान बचा के मैंने तो निकलना था, कोई पता ही नहीं है। और अचानक हल्ला बोला गया। अब वो डिस्पेंसरी अपनी जगह पर मौजूद है? खत्म? नहीं सर, वो तो डिमोलिश कर दी गई। उसमें तो हर चीज़, मेरे घर का सामान, 10 तोले जेवर, मेरा कैश 8 लाख रुपया था, मेरी ऑटो मशीन थी, LCD थी, मेरे बेटे के कंप्यूटर थे, यहाँ तक के मेरे बच्चे के कपड़े, ग्रोसरी घर की जो है वो गायब हो गई, बर्तन गायब हो गए। कुछ ये लोग हमारे सामने लूट के लेके जा रहे थे। इतनी बात थी, मैंने कहा मुझे चीज़ें उठाने दें, जो मर्जी कर लें। ASI जो अफजल है उसने कहा तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं है, तुम दफ़ा हो जो नीचे, और ये सब कुछ इनका है, तुम्हारा कोई नहीं। मैंने कहा ये मेरा ज़ाती है, आप गवर्नमेंट का जैसे मर्जी ले जाएं, ये मेरा ज़ाती है, मैंने कोई तुम्हारा ज़ाती नहीं है तुम। और इतनी बात करके मुझे घसीट के थाने ले गए। रास्ते में भी मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे पर्स में पैसे वो भी छीने, और मेरी चेन थी मेरे गले में वो भी खींच ली लड़कियों ने, जिन्होंने कुछ समझ नहीं है। वहाँ पे जाके मुझे इन्होंने 4-5 घंटे जो है वो बिठाए रखा। उधर मेरा बेटा परेशान था, फिर मेरे हस्बैंड ने। और आपका जुर्म क्या था? आपका जुर्म क्या? जुर्म ये था कि मैंने मुझे मेरी चीज़ें कुछ उठाने दें और मेरे बच्चों को ना डराएं, मेरा जुर्म इतना था। और मुझे कहते हैं कि फिर मेरे हस्बैंड ने, लेकिन इसमें कोई आपको नोटिस दिया हो गया होगा, पहले पुलिस वाला आया होगा। देखिए अगर कोई अदालत की तरफ से फैसला, कोई फरीक जीत जाता है, कोई हार जाता है, कब्जे भी मिलते हैं, पुलिस भी जाती है, लेकिन पहले वहाँ पर आपको कोई बताया जाता है, पहले कहा जाता है कि आप ये खाली कर दें, इतना वक्त दे रहे हैं, और ये तो सरकारी जगह थी। सर बिल्कुल ऐसा कोई इत्तला नहीं थी, कोई नोटिस नहीं, क्योंकि मैं 24 आवर वहाँ पे रहती थी, मेरी रेजिडेंस थी, मैं वहीं पे रहती थी। कुछ भी, अब वो डिमोलिश हो चुकी हुई है, जो है करीम पार्क की जो है डायग्नोस्टिक सेंटर जो था, डिमोलिश होगी सर। उस वक्त फोन अगर होता, कोई वीडियो, कुछ फुटेज, आप लोगों ने फुटेज जितनी हमारे पास दस्तयाब हो सकी वो मिली हैं, वो बाकी नहीं बना नहीं सके। सर उन्होंने मोबाइल सबसे पहले फ़ोन छीने हैं, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ फ़ोन छीने हैं। मेरा फ़ोन जो था वो और आपका कुछ इसमें नकदी भी गई है? सर मेरा 10 तोले जेवर था, 8 लाख रुपया था, मेरे बेटे की पॉकेट मनी थी, मेरा भांजा आया था, उसने GC यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फीस देनी थी, उसका 1 लाख रुपया था। सारा चीजें उठा मेरे बेटे के, उसके फादर ने इंग्लैंड से कैमरे भेजे हुए थे, वो थे। मेरे बेटे ने आपके प्रोग्राम में भी वो आता था, रिकॉर्ड्स बनाए थे, उसके सारे जो मेडल्स थे, उसके सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो उन्होंने तोड़ दिए। मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ये है, पैसा आनी जानी चीज़ है। मेरे हस्बैंड मुझे आज नहीं आने देने, तो मुझे फ़ोन पे मना कर रहे थे कि नहीं जाना, ये जानी जानी चीज़ है, बेटे को नुकसान पहुंचा देंगे। क्यों पहुंचा देंगे, हम जंगल के कानून में रहते हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। और आपका तो उसमें फरीक भी नहीं थी। एक ऐसी मैं डॉक्टर शाहिद मलिक की तरफ जाना चाहूँगा, उनके कमेंट चाहूँगा इसके ऊपर कि डॉक्टर साहब एक सरकारी डिस्पेंसरी है, मैं मान लेता हूँ कि वो डोनेट की हुई जगह होगी, उन्होंने कोई रिकॉर्ड भी दे दिया होगा, अदालत को कोई फैसला भी आ गया होगा, उसके बाद क्या इस तरह कब्जा करना चाहिए उस पर जाके? देखिए जी, जिस तरह मैडम बता रही हैं, वो अगर डोनेशन भी थी तो ये एक इस वक्त सरकारी एसेट था। जी हाँ, सरकारी वो एक खाते में चढ़ा होता है, हर चीज़ होती है। अगर ये केस इस तरह है तो ये सीधा सीधा ट्रेसपास है और दूसरा बलवा है। इस वक्त IG पंजाब एक डॉक्टर है और विजनरी ऑफिसर है वो, सही। और इसी तरह जो CCPO बिलाल सदीक कमियाना साहब है, दोनों विजनरी ऑफिसर है। जी हाँ, और उनके लिए चैलेंज केस है कि अगर इस तरह पुलिस के जत्थों ने कब्जे लेने हैं, कब्जे देने हैं, तो ये तो फिर जंगल का कानून बन गया। लेकिन इसमें बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, आपने कमिश्नर को, बाकी लोगों को मुतला किया, कोई अपील हो सकती थी अगर ये फैसला कोई हुआ भी था और आपके खिलाफ भी था। आपके खिलाफ नहीं था, सरकार के खिलाफ था बुनियादी तौर पे, आप तो वहाँ पर थी, तो क्या इसको बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं हो सकता था? सर किसी से रब्ता हुआ ही नहीं। सैटरडे था, वो प्लान के साथ आए थे, संडे को भी छुट्टी थी, फिर आगे 1 मई की भी छुट्टी थी, किसी से रब्ता नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर जाहिद साहब जो DH2 साहब हैं उनसे रब्ता हुआ था, वो आए, उनको उन्होंने कहा कि हम आपकी बीबी को थाने ले गए, अगर आपने आगे यहाँ पे आके कोई हरकत की गोली भी मार देंगे, और उनको धक्के भी दिए हैं, क्योंकि मैं तो थाने में थी, मुझे नहीं पता। और डॉक्टर साहब जो है वो डर के फिर साइड पे खड़े थे, वो अकेले क्या करते। सही, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसकी यहाँ पर निशानदेही की गई है। मियां नवीद साहब ने भी शुरू में आपको डिटेल बताई, डॉक्टर शाहिद मलिक ने भी बताया, और नसरीन जाफर साहब भी हमारे साथ, उनकी मेहरबानी कि वो इस चीज़ पर बात करने के लिए तशरीफ़ लाई। लेकिन मैं वाकई यहाँ पर रिपीट करूँगा डॉक्टर शाहिद मलिक की बात को कि IG पंजाब को
ख़ास तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए। एक सरकारी प्रॉपर्टी पर इस तरह कब्ज़ा होना, चाहे वो किसी अदालती फ़ैसले को साथ लेकर आए हों या ना आए हों, और वहाँ पर इस किस्म का रवैया करना। लाहौर एक सिटी ऑफ एथिक्स है, ये रवायात का शहर है, ये अमन का शहर है, बागों का शहर है। यहाँ पर इस किस्म की बदमाशी नहीं चलनी चाहिए, कोई कितना भी बाअसर क्यों ना हो। वो हर जगह पे आप मान लेते हैं कि आपकी ये ज़मीन होगी, आपने कभी डोनेट की होगी 30, 40, 50 बरस पहले, लेकिन अब ये सरकारी प्रॉपर्टी थी और उसके साथ इस तरह कब्ज़ा ग्रुप बन जाना, ये बड़ी एक शर्मनाक बात है। मैं चाहूँगा कि इसकी तहकीकात की जाए और इसका अजाला किया जाए। जो ज़्यादती की गई है शहर के साथ, इलाके के लोगों के साथ, उसका अजाला किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।